बलरामपुर रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह अपने अलग अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी है। उनसे सीधा संपर्क करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में लगातार जो है बने हुए थे, लोगों के घर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे, उसी प्रकार आपने भी एक कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन फिर भी आपकी टिकट काट दी गई। क्या कारण सर? देखिए, बड़े नेताओं का किस हिसाब से सर्वे किया मुझे नहीं मालूम जी। मैं इतना जानता हूं कि वो हमारा विधानसभा सीट रामानुजगंज पाल क्षेत्र पहले कहलाता था। ये 25 सालों से लगातार भाजपा के कब्जे में था और हमने एक एक गांव में पैदल चल के एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। और लगातार 20 सालों से संघर्ष करने के बाद 2013 में हम लोगों ने 12,600 से वहाँ के कदवार मिनिस्टर गृह मंत्री को हम लोगों ने हरा कर आया था। और 2018 में पार्टी ने विश्वास किया था, हम लोगों ने 34,916 वोटों से चुनाव जीत कर आया समुचित। और अच्छे काम करने का परिणाम ये हुआ कि मेरे विधानसभा से सारे कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर एक नाम मेरा दिया और सिर्फ बृहस्पति सिंह को के अलावा कोई और नाम नहीं दिया और नहीं किसी ने लड़ने को तैयार हुआ। हमारे जिले से, हमारे विधानसभा से कोई भी नाम नहीं मिला। और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब को ने भाजपा से साठ गांठ करके डमी कैंडिडेट देने के चक्कर में अंबिकापुर में डमी कैंडिडेट टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ उतारने के एवज में का बीजेपी के लोगों के साथ समझौता हुआ और उन्होंने डमी कैंडिडेट नेताम जी को भी देने का काम किया है। और इसलिए ताकि आप भी जीत कर आ जाओ और हम भी जीत कर आ जाएं, और इसलिए उन्होंने मेरी टिकट काट के डमी कैंडिडेट अंबिकापुर से 20 साल पहले वहाँ बीएमओ था और 10 साल से अंबिकापुर में महापौर है, उसको 200 किलोमीटर दूर बाहरी कैंडिडेट को वहाँ भेजने का, जिसको पास कोई एक आदमी नहीं है, पहचानता तक नहीं कोई है, उसको भेज के वहाँ उतारने का सिर्फ मकसद ये है कि भाजपा के उम्मीदवार रामविचार नेताम को जिता सकें। और नेताम ने संकल्प लिया है अपने नेताओं के माध्यम से कि टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ भी डमी कैंडिडेट उतार के उसको चुनाव जिताने का काम किया। इसकी बलि हमारे सीट में चढ़ गया है और क्षेत्र की जनता को तय करना है कि क्या करना। तो आप क्या सीधा आरोप लगा रहे हैं कि टी.एस. सिंहदेव के कारण बृहस्पति सिंह की टिकट काटी गई? टी.एस. सिंहदेव पहले बात नहीं कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा कि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब जब पंचायत मंत्री थे तो 4 पन्ने का एक इस्तीफा लिखा था और उसमें यह आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार यहाँ की नहीं दे रही है, कांग्रेस की सरकार, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जिसके कारण लगातार 6 महीना तक कांग्रेस का घर घिरा हुआ, कांग्रेस के नेताओं की घर घेरे, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के खिलाफ माहौल पैदा किया गया। भाजपा के लोगों ने घेरने का काम किया। दूसरा देखे होंगे, हिंदुस्तान के सारे नेताओं को सेमिनार बुलाया गया छत्तीसगढ़ में, जहाँ सेमिनार के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एवं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो हमने वादा किया है वो हमने वादा लगभग सारे पूरे कर दिए हैं। इसके बाद 4 दिन बाद ही ये सारे नेताओं को, खड़गे से भी बड़े हो गए टी.एस. सिंहदेव साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से भी बड़े हो गए। उन्होंने सारे नेताओं को चुनौती दे डाली कि छत्तीसगढ़ में हमने 36 घोषणा पत्र में जारी किया था, वादा किया था, उसमें सिर्फ 12 वादा किया है। ऐसा कह के सारे कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे दी। इसके बाद भी पता नहीं कांग्रेस क्यों मौन रही, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। दूसरी बात आपको बता दो, 75 पार का नारा लगा, पूरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सब लोगों ने कहा 75 सीट हम पार करेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। और उसको चुनौती देते हुए टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा कि 50 से 58 सीटें हम जीत पाएंगे, ऐसा कह के चुनौती देके भी लोगों को हताश करने का काम किया। तीसरा आपने देखा होगा, कांग्रेस ने कहा कि हम विधायकों को सबको टिकट देंगे जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसके बाद सिंहदेव साहब ने भोपाल जाकर बयान देते हैं कि हम ये आधे से अधिक विधायकों को टिकट काटेंगे, जिसके कारण सारे विधायक हताश होकर क्षेत्र छोड़कर लगातार 1-1.5 महीना से अपने नेताओं के पीछे टिकट मिलते तक चक्कर काटते रहे, जिससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और भाजपा खुल्लम फील्डिंग करता रहा। अगली आपको बता दें, बहुत गंभीर बात, पूरा देश परेशान है मोदी सरकार से, पूरा देश अमित शाह से परेशान है। हर जहाँ भाजपा के नेता हैं वहाँ लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, पैसे रोके जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और लगातार 4 उद्योगपतियों को लाभ दिलाने का बात राहुल जी लगातार बोल रहे हैं। अदानी साहब, अदानी जो हमारे कंपनी है देश के,
उनको लाभ पहुंचाने का काम आपने पता कर लो। टी.एस. सिंहदेव साहब के यहाँ ये माइनिस चलता है अदानी साहब का कोल माइंस चलता है उदयपुर में, जिसको टी.एस. सिंहदेव साहब बाकायदे अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं। माइंस का काम अदानी साहब ने वो टी.एस. सिंहदेव के लोगों को माध्यम से उनके लोगों को दे रखा है, ट्रांसपोर्टिंग का काम उनको दे रखा है। और अदानी साहब को 204 करोड़ में जमीन भी कार्यालय के लिए उन्होंने अंबिकापुर में दे रखा है। और अदानी साहब से मिलकर लगातार उन्होंने चार्टेड प्लेन से लेकर सारी व्यवस्था अदानी साहब कर रहे हैं, सीएम बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इस तरह से लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दो, प्रधानमंत्री जी अभी हाल में ही रायगढ़ आए थे, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सब लोगों ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि ये मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, आपने देखा होगा मंच में कहा कि संघीय ढांचा के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत छत्तीसगढ़ को मदद कर रहे हैं, किए हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा बृहस्पति जी, ये बता दीजिए इतना प्रेम बाबा साहब के अंदर क्यों है? अडानी, अंबानी, मोदी जी, अमित शाह, तमाम नाम आपने लिए, तो इतना प्रेम क्यों दिखता है? आप भी सरगुजा से हैं, वो भी सरगुजा महाराज हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत ज़्यादा इस बात से भयभीत है कि ठोको ताली वाले के चक्कर में पंजाब चला गया, ग्वालियर महाराजा के चक्कर में मध्य प्रदेश चला गया और सरगुजा महाराज चक्कर में छत्तीसगढ़ नहीं चला जाए। इस कारण बालहट के कारण उसके हर बात को आप देखा कर रहे हैं। अब उनकी बात से उसके आगे कांग्रेस झुक जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में 15-20 विधायक लेकर अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया टी.एस. सिंहदेव को, तो ये महाराष्ट्र के शिंदे की तरह टी.एस. सिंहदेव साहब भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ के जितने उद्योग, फैक्ट्री और जितने हैं, जो भूपेश बघेल ने अड़ंगा डाला है कि नहीं देंगे हम छत्तीसगढ़ का, अदानी को नहीं देंगे, ये सारे अदानी के कब्जे में हो जाएगा। ये उद्योगपतियों, मोदी जी के मित्रों को देने की तैयारी चल रही है। टी.एस. सिंहदेव को प्रधान मुख्यमंत्री बनते ही ये सारे छत्तीसगढ़ के उद्योग, मिनरल जितने हैं, ये अमित शाह के, मोदी जी के चहेते मित्रों को ये सौंप दी जाएगी। इसीलिए ये बढ़ चढ़कर लगातार देख रहे हैं, चार्टेड प्लेन से व्यवस्था लेकर, मीडिया दिल्ली की मैनेजमेंट से लेकर, लगातार इनकी फंडिंग से लेकर, लगातार इनके मीटिंग कराने का काम अमित शाह के साथ, और लगातार आपने देखा तमाम चीजें ये कर रहे हैं। लगातार अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए खुल्ला ये सिग्नल दे रहे हैं। लगातार 1 साल से भाजपा को मजबूत करने का काम टी.एस. सिंहदेव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा प्रेम भाजपा के साथ बढ़ चुका है। और ये कांग्रेस बनाए न बनाए, मोदी जी ने संकल्प ले चुका है अमित शाह ने कि टी.एस. सिंह को अब छत्तीसगढ़ का सीएम बनाएंगे। इस कड़ी में इनकी पहल हो रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? भूपेश बघेल और साथ में ही कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अब की बार 75 पार। अभी का समीकरण देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी? देखिए, अमित शाह जी ने भी पिछले चुनाव में वादा किया था छत्तीसगढ़ में कि हम 65 पार करेंगे और 15 सीटों में सिमट गए। और ये छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी कितना सीट में है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और भले ही टी.एस. सिंहदेव साहब भाजपा के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और ये षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, ऐसे लोगों का चेहरा को पहचानता है। जिस दिन मोदी जी और टी.एस. सिंहदेव साहब एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, सम्मान, बधाई दे रहे थे रायगढ़ के मंचों में और मंचों में, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता सोच समझकर तय करेगी। तो जैसा कि बृहस्पति सिंह ने कहा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और आगामी चुनाव के नतीजे ही बता देंगे कि आखिर जो दावा बृहस्पति सिंह कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।